बहुत सारे बच्चों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की जो मेरिट लिस्ट है इसमें मेरा रैंक ये आया हुआ है। अपना रैंक बता देते हैं और फिर पूछते हैं कि सर मुझे जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल आया है 16 जुलाई 2026 का, क्या मुझे उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मेरे चांसेस क्या बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इस छोटे से वीडियो के जरिए इन सारे बच्चों का समाधान करना चाहूँगा। देखिए, मैंने मेरे पीछे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की जो एडमिशन पोर्टल है उसको खोला है। वेबसाइट का नाम है acad.uohyd यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद .ac.in। ये वाली वेबसाइट है यानी acad.uohyd.ac.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आने के बाद ये वाला पेज आपको दिख जाएगा और यहाँ पे आपको सारे के सारे जो आपके कोर्सेस वगैरह है, इनकी जो लिस्ट वगैरह है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, है ना। तो पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करने का जो है मौका मिलेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड सिलेक्टेड, ये सारी की सारी लिस्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी आपको, है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आके आपको डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाके देखना है। यहां पे आपको दिखेगा अप्रूव्ड इनटेक। हर एक एकेडमिक ईयर का अप्रूव्ड इनटेक यहां पे देके रखा है। अभी आपका जो एडमिशन हो रहा है वो 2026-2027 के एकेडमिक ईयर के लिए हो रहा है। तो ऐसे में आपको अप्रूव्ड इनटेक देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ईयर का, है ना, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एमए हिस्ट्री के लिए एमए हिस्ट्री के कैंडिडेट्स एमए हिस्ट्री के कोर्स का अप्रूव्ड इनटेक देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल साइंस का देखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर एक बच्चे को जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में मैं जाऊं या ना जाऊं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अगर ये सवाल है तो आपको क्या करना है, ये वाली 2026-27 वाली जो अप्रूव्ड इनटेक की लिस्ट है ये आपको डाउनलोड करनी है। जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे तो एक इस प्रकार की जो ये है ना लिस्ट है ना वो खुल जाएगी और यहां पे आप देख सकते हैं, चूंकि मैं एमए हिस्ट्री के लिए पढ़ाता हूं यानी मास्टर्स जो बच्चे करना चाहते हैं उनको मैं पढ़ाता हूं, तो मैं हिस्ट्री की बात करना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं नंबर 25 एमए हिस्ट्री का कोर्स है और यहां पे आपको सीट का इनटेक दिख जाएगा बच्चों। जनरल कैटेगरी के लिए 18 सीटें हैं, एससी कैटेगरी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 12, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4, कुल मिला के हो जाती है 43। और इसके अलावा ये जो सुपर न्यूमररी कोटा होता है उसमें पीडब्ल्यूडी एंड डीपी के 2-2 सीट्स हैं। इस प्रकार से आपकी कुल मिला के यहां पे सीटें हैं। तो अब आपका जो रैंक आया है आपकी कैटेगरी के अनुसार, उस प्रकार से आपको यहां पे देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका रैंक है 22, तो मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे 18 बच्चे जो आपके आगे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए शो अप भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में अगर आप जाते हो तो आपका 22 रैंक है, फिर भी आपको शायद यहां पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो पहले 18 बच्चे हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे जेएनयू में चले गए, बहुत सारे डीयू में चले गए, बहुत सारे बीएचयू में चले गए, बहुत सारे बच्चे बेहतरीन रैंक होने के बावजूद चूंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद दक्कन में आती है तो वहां पे जाने के लिए वो उत्सुक नहीं है, घर से इतना दूर जाना उनको ठीक नहीं लगता। तो ऐसे में वो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। तो 22, मैं तो कहता हूं यहां तक कि 30th रैंक भी अगर आपका है जनरल कैटेगरी में, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वहां पे 16 तारीख को जाना बेहतर रहेगा। वहां पे जाके जैसे ही आप अपने अटेंडेंस शीट साइन करते हो ना, तो भले ही उस दिन आपका एडमिशन ना हो, लेकिन बाद में अगर कोई बच्चा विड्रॉ कर लेता है ना, तो आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा वहां पे, है ना, मेरिट के अनुसार। तो ऐसे में आपको यहाँ पे इनटेक देखना पड़ेगा, आपकी रैंक देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से कॉल लेना पड़ेगा। एक और उदाहरण देता हूं, अगर आप एसटी से हैं और आपका रैंक 10 है तो मेरे ख्याल से आपको नहीं जाना चाहिए फिर, क्योंकि 3 ही एसटी की सीट्स हैं और उसमें से अगर 3-4 बच्चे भी वहां पे पहुंच गए ना, तो उन सारे बच्चों का वहां पे हो जाएगा एडमिशन और फिर सीटें ही खत्म हो जाएगी। तो फिर वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं आएगा बच्चों, है ना। तो एसटी के लिए मेरे ख्याल से 3 है, तो 6 तक के बच्चों को, 6, 7, 8, चलो 10 भी बोल देता हूं मैं, अभी तो मैंने ना बोल दिया, लेकिन 6, 7, 8 तक के बच्चों को जाना चाहिए, है ना। ये मेरा मानना है। खैर, अगर आप बहुत पास में हो, दक्कन में हो, आपको जाना है, जाओ, ठीक है।
लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से रैंक वाले बच्चों को सच में जाना चाहिए। जनरल के लिए 18 सीटें हैं, तो 18 सीटों के लिए मेरे ख्याल से 18 की दुगनी कर लो, 36 तक के रैंक वाले बच्चे जा सकते हैं। उसके आगे जो है थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई साहब बहुत बार क्या हो जाता है, SC ST OBC यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनके बेहतरीन स्कोर आए होते हैं, तो उनको भी जनरल कैटेगरी में एडजस्ट कराया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो आपका रैंक जो है इन सीटों के थोड़ा अगर पास में हो तो जाने में ज़्यादा बेहतर होगा, अगर बहुत दूर है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इतना दूर चले जाओगे दिल्ली या फिर यूपी से वगैरह, और वहाँ पे जाके पता चलेगा कि यार नहीं यार सीट तो नहीं मिल रही है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे कहने की कोशिश सिर्फ इतनी है कि इनटेक देख के जाना बच्चा, ठीक है। इनटेक देख के जाओ, थोड़ा सा टेस्ट द वाटर्स, देखो कि सच में मेरा एडमिशन होने लायक मेरा रैंक है या नहीं, ठीक है। सो विद दिस I am coming to an end of this particular session. This is Yogesh Lankar signing off. Thank you. Bye bye.